नमस्कार, आपका स्वागत है जन कल्याण न्यूज़ में। अब तक की मुख्य खबरों में, नहीं थम रहा कोरोना का कहर। भारत में 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा यानी 1990 नए मामले सामने आए हैं। कुल 824 जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस अब तक 185 देशों में फैल चुका है। 26 अप्रैल 2020 तक 3 बजे तक दुनिया भर में कुल 29,08,527 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2,03,331 की मौत हो चुकी है। 18,81,329 मरीजों का उपचार जारी है और 8,23,867 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 824 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 26,496 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1990 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा नए मामले आए हैं। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 5,804 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 741 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। अगली खबर में, मौलाना साद की रिपोर्ट आई नेगेटिव। क्राइम ब्रांच के सामने कल हो सकते हैं पेश। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। कई तबलीगी जमात के लोगों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। वहीं अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। मौलाना साद के वकील के मुताबिक मौलाना साद की कोरोना वायरस की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। वहीं अब मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। अब बात करते हैं DHFL मामले की, जहां वाधवान बंधुओं की मुश्किलें बढ़ रही है। CBI ने दोनों को कस्टडी में ले लिया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मतलब DHFL के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वधावन को CBI ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी की कागज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इन दोनों को मुंबई लाया जाएगा। CBI के आग्रह पर सतारा पुलिस उन्हें जरूरी पुलिस एस्कॉर्ट्स मुहैया करा रही है। CBI सूत्रों के मुताबिक वधवान बंधुओं के खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वधवान बंधु 8 मार्च से ही CBI और ED से छुप रहे थे। यस बैंक मामले में पूछताछ के दौरान दोनों एजेंसियां इनकी तलाश कर रही थी। वधवान बंधु खंडाला के एक गेस्ट हाउस में छिपे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनको गेस्ट हाउस छोड़कर महाबलेश्वर जाना पड़ा था। इनको यह डर था कि अगर मुंबई गए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए ये महाबलेश्वर की तरफ निकल गए थे। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को बताया कि राज्य के कोरोना मरीजों में से 80% मामले ऐसे आए हैं जिनमें बीमारी के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 7,628 मामले सामने आ चुके हैं। सरकार का दावा है कि उन्होंने अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा टेस्ट किए हैं, इसलिए संक्रमितों की संख्या भी ज़्यादा है। CM ठाकरे ने कहा कि 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि इन लोगों को कैसे बचाया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की, अगर आपके अंदर किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे छुपाइए मत, जाकर अपना टेस्ट कराइए। इसके साथ ही CM उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि हम इस महीने के आखिर तक कोई फैसला ले लेंगे। उन्होंने कहा कि 30 तारीख के बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने यह भी कहा कि शाम को इस पर चर्चा होगी और जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान देश भर की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की जनता को कोरोना वायरस को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमज़ान के दौरान ज़्यादा इबादत करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि दुनिया ईद से पहले कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त हो जाए। इसके साथ ही PM ने मास्क की ज़रूरत पर भी बात की। PM मोदी ने कहा कि अब मास्क जीवन का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखने के लिए फ़िलहाल मास्क बहुत ज़रूरी है।
आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का काफ़ी महिमा बताई गई है। अक्षय तृतीया हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त का माना जाता है। इसका मतलब है कि इस घड़ी में कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता। लेकिन इस बार यह तिथि लॉकडाउन में पड़ी है तो कुछ चीज़ों पर नियमानुसार रोक रहेगी, लेकिन आप घर बैठे पूजा पाठ कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को घर बैठे ही संदेशों के ज़रिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं। जन कल्याण न्यूज़ आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के दरमियान आप घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।